शार्क्स, हम बच्चों का मेकअप बनाते हैं। आपने सही सुना, 3 से 12 साल के बच्चों के लिए मेकअप। शार्क्स, हम सब पेरेंट्स हैं और हम जानते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी बच्चों को मेकअप से दूर तो नहीं रख सकते। आप मेरी बेटी को ही देख लीजिए, वो उसकी सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर तो मैं ही हूँ। वो हर टाइम मुझे ही कॉपी करना चाहती है, मेरे ही जैसे कपड़े पहनना चाहती है, मेरे ही जैसे मेकअप लगाना चाहती है, और जो कॉस्मेटिक मैं लगाऊं वो तो उसको चाहिए ही। शार्क्स, बच्चों की लाइफ में अब मेकअप बहुत नेचुरल हो चुका है। कुछ अपने मॉम डैड से इंस्पायर होते हैं और कुछ सोशल मीडिया से। अब शादी है, स्कूल का फंक्शन है, कोई भी फेस्टिवल है, हम खुद भी बच्चों में मेकअप लगा देते हैं। तो फिर ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते जो सिर्फ उन्हीं के लिए बना हो? नमस्ते, मैं हूँ अदिति बेंगलुरु से। हम हैं लब्धि और कनिका रायपुर से। हम लाए हैं मिशमैश नेचुरल्स, एक आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड फॉर किड्स जो कि सेफ प्रोडक्ट बनाता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% टॉक्सिन फ्री हैं, जिसको हमने नेचुरल बटर्स और फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से बनाया है, ताकि पेरेंट्स रहें टेंशन फ्री और किड्स रहें केयर फ्री। मिशमैश में हम सेफ्टी और क्रिएटिविटी दोनों का ख्याल करते हैं। आज हमारी आस्क है 50 lakhs फॉर 2% इक्विटी। शार्क्स, हमें ज्वाइन कीजिए बिकॉज वी आर अ ब्रांड मेड बाय पेरेंट्स फॉर किड्स। Very nice. Labdhi, Kanika and Aditi ji. यस, Welcome to season 5 of Shark Tank India. थैंक यू सो मच। तो आपने जिस तरह से अपने नाम बताए, आपने तो अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, बट आप थोड़े अलग लगे। तो ये स्टोरी कहाँ की है बताइए? बेसिकली लब्धि एंड माय हस्बैंड अनुश्रत, दे वर कलीग्स एट क्यू मैथ। ओके। तो 2017 में जब मेरी शादी हुई तो दे वर माय फर्स्ट फ्रेंड्स। अच्छा। तो तब से बस दोस्ती चल रही है। तो फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट आपने क्यों इसको बनाया? आई मीन आई अंडरस्टैंड द मोटिवेशन, आपकी एक बेटी है, सो ऑन। सो अनुपम, इसकी शुरुआत ना 3 साल पहले हुई। इट वाज अ जन्माष्टमी फंक्शन। कितने साल की थी वो? शी वाज 2.5 years अरे old। वाह। तो जन्माष्टमी फंक्शन था उसके स्कूल में, किंडरगार्टन में। हमने राधा बनाया था उसको मैंने अपना लग्जरी मेकअप लगाया, हल्का फुल्का तैयार करने के लिए। बाय द टाइम शी केम बैक, शी हैड रैशेस ऑन हर स्किन। Oh my God. एंड आई वेंट टू द डॉक्टर। डॉक्टर सेड कि बेसिकली इट्स एलर्जिक रिएक्शन। तब मुझे ऐसा लगा कि जब बच्चों को कलर्स इतने पसंद हैं और वो ये सब करते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं है, मतलब एटलीस्ट वो उससे एंजॉय कर सके। मैंने सर्च की 3-4 महीने। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इसमें ना कुछ क्लियर कोई सोल्यूशन नहीं है। तो तब आपने दोनों की नौकरी छुड़वा दी? नहीं, मैं उस समय एक्चुअली ब्रेक पर ही थी। आई हैव अ सन जो कि अभी 4 साल का होने वाला है। तो उसके लिए मुझे खिलौनों का शौक था, तो मैं खिलौने के स्पेस में कुछ देख रही थी जब तक कनिका ने ये आइडिया पिच किया। गॉट इट। लब्धि, आपने इसके पहले क्या किया है? मैं IIT दिल्ली 2009 ग्रेजुएट हूँ। ओके। देन 5 साल मैंने एनालिटिक्स कंसल्टिंग में था मैं। देन मैंने जबोंग ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ कस्टमर रिटेंशन मार्केटिंग। उसके बाद मैं क्यू मैथ में स्टार्ट में ज्वाइन किया, लीडरशिप पे ही था मैं बिजनेस हेड था वहाँ पे। गॉट इट, थैंक यू। मुझे अनुपम और अमन को पूछना है, आपकी बेटियां हैं, Yeah. तो आप कौन सी एज पे आपने अलाउ किया अपनी बेटी को मेकअप अलाउ टच कर? किया? सो कौन सी एज से लगा रही है अदा और मिराया? आई थिंक वो 4 साल की थी तब से, अभी 5 की है, 1-1.5 साल से लगा रही है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़े सीधे हैं, डिसिप्लिन्ड है। तो शी स्टार्टेड व्हेन शी वाज 7, बट ओनली लिप ग्लॉस। ओके, यू नो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं अपने स्टोर्स में जाती हूँ तो 10 साल की लड़कियां आके लिप ग्लॉस मांगती है। मैंने सोशल मीडिया पे एक बार एक पिक्चर डाल दी थी एक 10 साल की लड़की के साथ, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किया कि कैन यू जस्ट प्लीज लेट द किड्स बी किड्स, इट विल टेक अवे उनका जो इनोसेंस ऑफ बचपन है, तो लेट देम बी चिल्ड्रन। आपका क्या इस पे व्यू है? जो आपने लास्ट पॉइंट बोला कि बच्चों के इनोसेंस, बच्चों के लिए मेकअप वैनिटी नहीं है कि हम सुंदर लगेंगे। इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ हैविंग सम कलर। उनको कलर्स वैसे ही पसंद है, उनको वो कलर्स देखना मजा आ रहा है कि अच्छा आज मुझे है ना ग्रीन कलर का आई शेडो लगा के मैं एक कुछ ग्रीन फेरी बन रही हूँ, ठीक है। या फिर आज मेरे को मम्मी को कॉपी करना है, मैं ऑफिस गोइंग गर्ल बन के जाना चाहती हूँ। आई वुड से द बेस्ट वर्ड इज सेल्फ एक्सप्रेशन। कनिका, Yes, ma'am. अभी आपने ये ब्रांड सुना होगा टूको किड्स, Yes, ma'am. तो उनका भी एक बीटरूट टिंट होता है, काजल फॉर 3-year-olds। Yes, ma'am. हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम समवन लाइक टूको किड्स जिन्होंने इतनी सारी फंडिंग ली है रिसेंटली? They are building it more for mass kind of audience.
Our products are more premium and Ayurvedic in nature. We want to make beauty disguise care. जैसे आप जब लिप्स लगा रहे हो तो आपको हाइड्रेटिंग इफेक्ट दे रहा है, वो लिपस्टिक का काम नहीं कर रहा, बस वो बच्चों को लग रहा है लिपस्टिक है, बट वो है लेट्स से बाम का। ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा मुझे। I'll tell you, ये आई शैडो है। एक तो इसमें एक छोटा ब्रश नहीं है जो यूजुअली एक छोटा आई शैडो ब्रश होता है। सेकेंडली मैं कब से इसको ऐसे किए जा रही हूँ, मतलब कोई कलर ही नहीं है। इसका टेक्सचर खराब है। आप बोल रहे हैं आप प्रीमियम ब्रांड है, बट नीदर योर पैकेजिंग नो द लुक एंड फील ऑफ दिस। ये देखो साइड में जा रहा है, ये ठीक से हो नहीं रहा है। तो माय क्वेश्चन इज मोर फंडामेंटल ऑन द प्रोडक्ट कि आप मतलब इसको फिर प्रीमियम कैसे बोल सकते हैं? तो बेसिकली मैंने अपनी बेटी की तरीके से सोचा। शी वाज 3 जब हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आए। मेरे को ये लगता था कि आई शेडो अगर गिर जाए तो इट्स स्पिल एवरीवेयर। इट शुड बी समथिंग कि वो उसको कुछ हो ना, तो कैसे नहीं होगा अगर वो क्रीम फॉर्म में हो। We actually put a sticker saying that these are supposed to be used by your hands. You should not use any brush. So they get activated that's a by great your idea. weather as well. तो ये आपने पहले बोलना चाहिए था ना। I have to say आपके इंग्रेडिएंट्स सारे प्रोडक्ट्स के मैंने चेक किए हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों के ब्रांड के चेक किए हैं। जेन्युइनली सब में बिल्कुल खाने वाली चीजें हैं एंड कहीं भी आपने बहुत रेजिस्ट किया है माइका या कोई भी केमिकल का यूज करना। आई थिंक एज अ पेरेंट बच्चों के लिए आई थिंक इट्स ब्रिलियंट। थैंक यू। आप इस अभी सेल कैसे कर रहे हो, कुछ नंबर्स के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? 90% सेल्स हमारी खुद की वेबसाइट से होता है और 10% हमारा मार्केट प्लेसेस से है। एंड जो हमारी वेबसाइट है उस पे हमारा जो सेल्स का तरीका है, हम बोलते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक किट लीजिए पूरा। दिस इज आवर हाईएस्ट सेलिंग किट, जिसमें एक ग्लॉस है, एक ब्लश है और एक आई शैडो है। ये साइट कब बनाई थी? अगस्त 2024 में बनाई। कुछ मतलब डेटेड नहीं लगती है, डजंट लुक एज थोड़ी रिफ्रेशिंग। अट्रैक्टिव कम नहीं है आपको लगता है? ओके, सो आई थिंक वी आर मोर। आप क्यों हंस रहे हो इस बात पे? मैं तो सर मैं भी बोलती हूँ ना इसलिए। हाँ, मतलब और ये सुनते नहीं है। हाँ, ब्रांड इज वेरी वाइब एंड पेपी, बट जो वेबसाइट है वहां पर हमारा सिंगल गोल है कि हमारा कन्वर्जन रेट 3% से नीचे नहीं जाना। दैट्स नॉट बैड, 3% डिसेंट है। ये वर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बद्दी लुकिंग साइट है। आप नंबर्स के बारे में बता रहे थे। वी स्टार्टेड आवर सेल्स इन जुलाई 2024। पिछले साल हमने 22 लाख का रेवेन्यू किया था और हमारा नेट लॉस था 20 लाख का एंड हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2/3 -12%। इस साल हमने अभी तक 43 लाख का रेवेन्यू किया है, नेट लॉस हमारा 27 लाख है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 पे हम 1.5% पॉजिटिव पे हैं। लास्ट 4 मंथ्स हम CM2 पॉजिटिव ही थे। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 2 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। जो पैसे लॉस हो रहा है, ये आप लोगों ने खुद ही फंडिंग करी है, कहीं से फंडिंग उठाई है? इनिशियली हम तीनों ने 10-10 लाख रुपए लगाए थे, 30 लाख रुपए टू वैलिडेट द आइडिया एंड नाउ वी हैव रेज्ड अ फंड इन अप्रैल 2025 फ्रॉम IT Delhi एंजल नेटवर्क से, IPV इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर से एंड देन फ्रेंड्स एंड फैमिली से। सो वी रेज्ड 2.4 crores of funding at the value of 10.5 pre money। 43 lakhs में मेकअप कितना है? ये पूरा मेकअप है। जो पर्सनल केयर रेंज है वो अभी लॉन्च हुआ है, लाइक 2 दिन 2 पहले दिन launch। पहले। क्यों लॉन्च किया? पर्सनल केयर के तो लाखों ब्रांड्स है बच्चों के। होता है क्या है कि हम ब्यूटी से पॉजिटिव फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे हम अपने कस्टमर्स एक्वायर कर पा रहे हैं और मैसेजिंग भी हमें क्लीन लगती है उसमें। जब वो हमारे आप बहुत प्रोडक्ट्स ज्यादा अपने वेबसाइट की इक्वेशन के बारे में नहीं सोच रहे हो कंपेयर टू कंज्यूमर। सर आप अपनी डिजाइन कर रहे हो वेबसाइट नॉट कि कंज्यूमर के लिए बेस्ट हो, कि मेरी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कन्वर्जन बेस्ट का हो। आप जब प्रोडक्ट डिसीजन ले रहे हो ये नहीं सोच रहे कि कंज्यूमर की नीड क्या है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा कैक कैसे रिकवर हो। नहीं, तो ये थोड़ा थिंकिंग कंज्यूमर नहीं। फर्स्ट की जगह ROI फर्स्ट नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ बिजनेस से ही है। तो बेसिकली हमने जब 200-300 कस्टमर्स से बात किया तो व्हाट वी रियलाइज्ड कि मेकअप इज नॉट अ डेली थिंग फॉर किड्स, इट्स एन ओकेजनल थिंग। कोई चीज़ जो कि डेली रिपीट में नहीं है उसका रिपीट साइकिल बहुत लंबा है। पर लेकिन पेरेंट्स हमको ये बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज़ करके ऐसा ना सेफ फील होता है, तो आप लोग कुछ शैम्पू वगैरह भी बनाओ, क्योंकि हमको अभी तक अच्छा कुछ मिला नहीं है। अभी भी हम बच्चों वाला ही शैम्पू लगा रहे हैं। बच्चों वाला शैम्पू लगाने में क्या प्रॉब्लम है बच्चों क्योंकि को? बच्चों का शैम्पू आप अगर आपने जो छोटे बच्चों को शैम्पू लगाते हैं इट इज़ वेरी माइल्ड
फॉर अ 7-year-old. पर आपकी रेंज भी तो 3 से 12 है ना, तो आप कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? 3 to 8 is the major market segment that we तो cater to. आप 3 to 8 के लिए अलग बनाओगे, 8 to 12 के लिए अलग बनाओगे? अभी है हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, हम इसमें आइट्रेशन करेंगे. तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, हाँ देयर यू. तो मेरे को ये था कि हमें कुछ करना है तो आयुर्वेदिक करना है. विजडम उन लोग से ले सकते हैं. तो दे आर ऑल्सो आवर कंसल्टेंट आयुर्वेदाचार्य है, उनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो 43 लाख अभी तक हुआ है, पर आप एंड ऑफ द ईयर तक 2 करोड़ कर लोगे, मतलब काफी मार्केटिंग में डालने वाले. अभी तक जो हमारी ग्रोथ है वो कंस्ट्रेंड है सप्लाई साइड से ड्यू टू अ फायर इंसिडेंट एट आवर मैन्युफैक्चरर. बट आपका मैन्युफैक्चरर आपका खुद का है कि आपने Third party नहीं. है. थर्ड पार्टी? Third तो आप party थर्ड पार्टी क्यों यूज कर रहे हैं अगर आपका फॉर्मुलेशन इतना अलग है? पर मैन्युफैक्चरर से हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं ना कि वो ये फॉर्मुलेशन नहीं नहीं शेयर use कर करेगा. बट वो मतलब द फैक्ट दैट कैलेंडुला एंड बीटरूट को मिक्स करके एक ब्लश बनाया है. मैम इट टुक अस 1.5 years. एग्जैक्टली, बट द नेक्स्ट पर्सन को 2 महीने लगेंगे. चलो बाद में आप स्केल करोगे तो शायद खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर Yes, लोगे, yes. राइट? ग्लोबली ये कैसा मार्केट है, इंडिया में आप इसे कैसे देख रहे हैं? देयर इज नो स्टडी, तो हमने खुद से एक गेस्टिमेट कर लिया कि भाई अर्बन पॉपुलेशन हाउस होल्ड इनकम इज मोर देन 10 lakhs. तो 3 करोड़ बच्चे हैं जो कि 3 से 12 के एज ग्रुप में हैं. हमने उस हिसाब से स्किन केयर प्लस मेकअप मिला के पूरा किड सेगमेंट 7500 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेट किया है. तो उसमें से 7.5 से हम आधा कर देते हैं बिकॉज ऑफ द गाइस. 3-3.5 हजार हाँ, करोड़ हो गए. Yes, 3.5. Yes. 3.5 में से हम मेकअप का अंदाजा लगाते हैं 10-15% होगा. नहीं नहीं. अभी ऐसा कोई मार्केट नहीं है, राइट? हाँ. यू हैव टू क्रिएट द मार्केट. Yes. बेसिकली आज की तारीख में देखे जाए तो मार्केट नहीं है. Why do you want to raise money? What's the need? It's not just money. We also need a direction. We have been doing jobs. He has the growth experience, but not in the kids market. If someone is seasoned, जिसने कहा कि नहीं ये मत करो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, it just makes our route faster to grow. चलिए, आपने बोला आपको चाहिए कि कोई आपको गाइडेंस दे, तो Yes. बिना इक्विटी के बट ऑल्सो बिना इन्वेस्टमेंट के आज मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ. आप जिस स्केल पे हैं अभी, उसमें ऑलरेडी आपके पास ये 5-6 SKUs हैं, एक क्लियर पोजिशनिंग है, वन ऑफ द ओनली ब्रांड्स जो बहुत ऑनेस्टली गुड क्वालिटी के मेकअप प्रोडक्ट्स बना रही है. वो फिर अगर घुस जाए शैम्पू एंड पर्सनल केयर, जहां लार्ज FMCG कंपनीज ऑलरेडी हैं, लार्ज फार्मा कंपनीज जिनकी बेबी एंड चाइल्ड की ऑफरिंग है, तो डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड सो अर्ली. सेकंड इज मार्केट साइज के बारे में फिर से एक बार सोचिएगा. एक बहुत बड़ा ट्रेंड है यूएस में कॉल्ड सेफोरा किड्स, जहां जेन अल्फा एंड यंग किड्स जा के ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. वो वही ब्रांड्स ले रहे हैं जो आज की टीनेजर गर्ल्स यूज कर रही हैं. सो जस्ट उसके बारे में ध्यान रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. बेसिकली मेरा इशू है विद द वर्ड प्रीमियम. यहाँ आपका पैकेजिंग आई डिडंट लाइक, वेबसाइट आई डिडंट लाइक, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. I think मेरा रीजन काफी सिमिलर है इनसे. अगर ये आप 200-300 रुपए में बेच रहे होते तो आई थिंक उसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है. कॉस्टिंग में जस्ट मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा. जब आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स लेते हो तो हमारे अराउंड 500 to 600 पड़ते हैं, बट जब आप कॉम्बो में हमारे प्रोडक्ट लेते हो तो वो अराउंड 350 to 400 ही पड़ते इवन हैं. देन यू नो दैट स्वीट स्पॉट. मैं बताऊँ आपको, जब बंदा ऑनलाइन जाता है ना कुछ चीज़ खरीदने, तो उसको 200 रुपए खर्च करने में 2 बार सोचना नहीं पड़ता है. बट 1700 रुपए खर्च करने में एक एवरेज इंसान बहुत बार सोचेगा. एंड आई थिंक दैट्स द मेन रीजन आई डोंट वांट टू सिट ऑन दिस फ्लाइट. नाइस पैकेजिंग, मेरे को तो ठीक लगी और कोर्की है. प्रोडक्ट भी ठीक है, आपकी टीम भी अच्छी है. प्रॉब्लम यही है कि कैटेगरी अभी है ही नहीं. जब आप बना दोगे पैसे लगा के, तब ये विनीता जैसे शार्क आके उसको खाने शुरू कर देंगे, राइट? उसकी प्रॉब्लम है अभी. एंड अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट फॉर नाउ. थैंक यू. लब्धि, कनिका, अदिति, इफ यू लुक आउट द नेक्स्ट 10 years, मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा बिजनेस बन सकता है. कौन बनाएगा ये अभी क्लियर नहीं. आई थिंक यू आर स्टिल फाइंडिंग योर फीट. तो उस वजह से मैं आउट हूँ. आई थिंक देयर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू. गुड लक. थैंक यू. Thank you so much, guys. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. उनका जो फीडबैक था लाइक काफी अच्छा था, सबने अच्छा बोला. बाकी कुछ फीडबैक जैसे पैकेजिंग एंड एवरीथिंग, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. हमें भी पता है, हमें पहले था कि हम प्रोडक्ट बना लें, अच्छा प्रोडक्ट बना लें, बाकी चीजें हम रास्ते में फिक्स कर लेंगे.